मेष राशि वालों, मित्रों, आज के इस विशेष ज्योतिषीय संदेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो सामान्य नहीं है और जिसे हर कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस संदेश को पूरी शांति और एकांत में सुने, क्योंकि जो रहस्य आज प्रकट हो रहा है वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है। यह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से मिला हुआ संकेत है। यदि आपने इसे मन और चेतना से स्वीकार कर लिया तो बहुत जल्द आपको अनुभव होगा कि आपके जीवन में प्रकाश का प्रवेश हो चुका है, जैसे लंबे अंधकार के बाद अचानक सूर्य उदित हो जाए। यह समय साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल इस समय अत्यंत विशेष स्थिति में है। आपकी कुंडली में सूर्य अपनी प्रभावशाली स्थिति में आ चुका है और मंगल की सक्रियता आपको साहस, आत्मबल और निर्णायक शक्ति प्रदान कर रही है। यही कारण है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिनमें बार बार बाधाएं आ रही थी, अब उनमें गति दिखाई देने लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने भरसक प्रयास किया, पर परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिले। कभी परिस्थितियां आड़े आईं तो कभी अपनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। लेकिन अब ग्रह गोचर यह संकेत दे रहा है कि संघर्ष का वह दौर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने लगा है। इस समय बन रहा योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा संयोग बहुत लंबे अंतराल के बाद बनता है। जब भी अतीत में ऐसा योग बना, अनेक लोगों के जीवन में अचानक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। ठीक उसी प्रकार अब आपके जीवन में भी बदलाव का आरंभ होने जा रहा है। अधूरे सपने जो केवल कल्पना लगते थे, अब वास्तविकता की ओर बढ़ेंगे। समाज में आपकी पहचान बदलेगी और जो लोग अब तक आपकी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये परिवर्तन इतनी तेजी से कैसे हुआ। ये समझ लीजिए कि बीते वर्षों की कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए थी। अब एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय अवश्य अपनाइए। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से गुलाब का फूल अर्पित करें और मन ही मन ओम हरि श्री क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करेगा। ग्रहों की कृपा तब और अधिक सक्रिय होती है जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कर्म करता है। यह संदेश आपके पास यूं ही नहीं आया है। ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यही कारण है कि आज यह समय और यह ज्ञान आपके सामने है। आने वाले समय में आपके भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में स्पष्ट वृद्धि होगी। पिछले 5 वर्षों तक आपने लगातार चुनौतियों का सामना किया, कभी मानसिक दबाव तो कभी बाहरी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी आपने हार नहीं मानी और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अब उसी सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। बहुत शीघ्र ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपके आत्मबल और स्थिरता को देखकर मौन हो जाएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर भी एक गहरा आत्मिक बदलाव आएगा। आप स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करेंगे। यही आंतरिक परिवर्तन आपके लिए नए द्वार खोलेगा। इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के व्यवहार में उतारना आवश्यक है। विश्वास बनाए रखें, मन को स्थिर रखें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। भविष्य आपके सामने खड़ा है और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। माता लक्ष्मी और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में जो नया अध्याय आरंभ हो रहा है, वह आपको ऐसी ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रद्धा बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की उन बातों को गंभीरता से समझें जिन्हें आप बीते कई वर्षों से अनदेखा करते आए हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों में आपके साथ जो भी हुआ, वह संयोग मात्र नहीं था। आपने कई बार पूरे विश्वास और नेक इरादे से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार परिणाम आपकी उम्मीदों के विपरीत रहा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक परिस्थितियां हाथ से फिसल जाती हैं।
कई घटनाएं इतनी अचानक हुई कि आप उन्हें समझ भी नहीं पाए और मन ही मन यह सोचने लगे कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब वही नहीं रही जो पहले थी। इस समय आपके जीवन में बड़ा ग्रह परिवर्तन घटित हो चुका है। शनि का दबाव, जिसने आपको लंबे समय तक मानसिक बोझ और देरी दी, अब धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ते ही आपके भीतर नई आशा और समाधान का मार्ग खुलने लगा है। मैं यह भली भांति जानता हूं कि आपने कितनी बार अकेले में अपने दुख छिपाए हैं, कितनी बार आपको यह महसूस हुआ कि आप इस संघर्ष में बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन अब वह चरण समाप्ति की ओर है। आज से आपकी परेशानियों के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह केवल वादा नहीं, बल्कि ग्रहों का स्पष्ट संकेत है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होगा कि आपके सोचने का ढंग बदल रहा है और परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगी है। मंगल की सक्रियता आपके आत्मबल को फिर से जगाएगी और जो इच्छाएं अब तक अधूरी थीं, उनमें गति आने लगेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय को हल्के में न लें, हर शब्द को ध्यान से समझें, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से आपका भविष्य नई दिशा ले सकता है। एक सरल ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें और मन ही मन देवी का स्मरण करें। ये उपाय आपके मन से भय को हटाने के साथ साथ विरोधी शक्तियों के प्रभाव को भी कमजोर करेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। ग्रह दोष तो अब शांत हो रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में आपके जीवन में एक ऐसा मानव कारण भी रहा जिसने आपकी प्रगति को बार बार रोका। आपने स्वयं को दोष दिया, अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो आपकी मेहनत में कमी थी और न ही आपके भाग्य में। समस्या उस व्यक्ति के कारण बनी रही जो पर्दे के पीछे से आपकी राह में अड़चने डालता रहा। अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी आंखें खोलें। अपनी तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही व्यक्ति को पहचान लेने से बहुत कुछ बदल सकता है। यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ही आपको सतर्क रहने को कहा था। कई बार सबसे बड़ा विरोधी कोई दूर का नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे हम अपना समझते हैं। अब आपको यह तय करना होगा कि आपके जीवन में किसे स्थान देना है और किससे दूरी बनानी है। यह निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए यही सबसे आवश्यक कदम है। अपनी शक्ति को व्यर्थ न करें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके भीतर के प्रकाश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी कुंडली का संकेत स्पष्ट है। जो बाधाएं पहाड़ की तरह सामने खड़ी रहीं, उनका संबंध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जो आपके बेहद करीब रहा है। ग्रहों की गणना यह भी बताती है कि ये व्यक्ति कर्क राशि के प्रभाव में है, जो भवन आओं का सहारा लेकर विश्वास जीतता है, लेकिन भीतर ही भीतर स्वार्थ से प्रेरित रहता है। मधुर वाणी और अपनापन दिखाकर यह आपके आसपास बना रहा, पर आपके विकास को रोकने का कारण भी वही बना। अब समय बदल रहा है। ग्रहों का समर्थन आपके साथ है और देवी की कृपा आपके ऊपर छाया की तरह बनी हुई है। जैसे जैसे आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे और सही निर्णय लेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में स्थिरता और सुख का प्रवेश होगा। अपने जीवन के इस नए मोड़ का स्वागत करें। आगे का मार्ग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है और अब कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति हमेशा से रही है जिसने आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। वह शक्ति है आपकी सत्यनिष्ठा और आपके कर्मों की पवित्रता। आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, न किसी का अधिकार छीना और न ही अन्याय का सहारा लिया। यही कारण है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की कृपा अब तक आपको संभाले हुए है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब शनि न्याय करते हैं तो देर भले हो, पर परिणाम गहरा और स्थायी होता है। पिछले 5 वर्षों में भले ही बड़े अवसर हाथ से निकल गए हों, अपमान और असफलता का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है
और अब उसी का फल मिलने का समय पास आ चुका है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने आपके नाम पर कीचड़ उछाला, वही लोग आने वाले समय में अपनी गलती का एहसास करेंगे। अब यहाँ आपको अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति ये इशारा कर रही है कि आपके आसपास कोई मीन राशि से प्रभावित व्यक्ति है, जो ऊपर से तो सहानुभूति और अपनापन दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज रहता है। यदि समय रहते आपने उसे नहीं पहचाना, तो वही व्यक्ति आगे चलकर आपके सुख में बाधा बन सकता है। अब निर्णय आपको ही लेना है कि क्या आप पुराने भावनात्मक भरोसे के कारण बार बार चोट खाते रहेंगे, या साहस के साथ सही दूरी बनाकर अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। याद रखिए, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं अपने आत्मबल को पहचानता है। आपकी कुंडली यह स्पष्ट कह रही है कि अब नई सुबह की तैयारी हो चुकी है और आपका भाग्य सितारा फिर से गति पकड़ने वाला है। अब उन संकेतों की बात करते हैं जिनकी चर्चा ग्रह गोचर स्वयं कर रहा है। आने वाले 3 दिन आपके लिए विशेष हैं। इन दिनों में आपको ऐसे स्पष्ट इशारे मिलेंगे जिन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं होगा। ये संकेत ये बताएंगे कि देवी कृपा अब आपके जीवन में उतर चुकी है। जिन सपनों को आपने कभी बहुत दूर समझा था, वे अब साकार होने की दहलीज पर हैं। कई दिशाओं से अवसर बनेंगे और लाभ के रास्ते खुलेंगे, लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। अपनी सफलता, अपने शुभ समाचार किसी के सामने प्रकट न करें। चाहे उपलब्धि छोटी हो या बड़ी, उसे अपने भीतर ही संजो कर रखें। ग्रहों का नियम कहता है कि दिखाया गया सुख जल्दी छिन जाता है, जबकि छुपा कर रखा गया सुख लंबे समय तक साथ देता है। अब तीसरे और सबसे गहरे संकेत पर ध्यान दीजिए। जब कुंडली में बड़ा परिवर्तन लिखा होता है, तो प्रकृति स्वयं इशारों में संवाद करती है। अचानक गौ माता का द्वार पर आ जाना, सुबह किसी पशु का घर के आसपास ठहरना, या साधारण सी घटनाओं का बार बार दोहराया जाना, ये सब सामान्य नहीं होते। ये संकेत बताते हैं कि भाग्य का प्रवाह बदल रहा है। अक्सर लोग इन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है, उसके जीवन में रुकावट टिक नहीं पाती। इन संकेतों को ध्यान से देखिए और मन से स्वीकार कीजिए। 10 मार कालिकारी एक इंताल। अब तक आपने बहुत मेहनत की, हर दिन संघर्ष किया, लेकिन जो भी मिला वह स्थिर नहीं रहा। धन आया भी तो रुक नहीं पाया। ग्रहों की यही परीक्षा थी। अब वही ग्रह स्थिति बदल रही है। इस बार जो अवसर और साधन आपके जीवन में आएंगे, वे टिकाऊ होंगे और धीरे धीरे आपकी स्थिर उन्नति का आधार बनेंगे। बस एक ही नियम याद रखिए, अपनी प्रगति का शोर मत कीजिए, चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। यही समझदारी आपके सुख और संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखेगी। आने वाले दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। बस आपको सजग रहकर सही संकेतों को पहचानना है। दोस्तों, यह बात हम पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहराना जरूरी है कि आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में है। जिस दिन आपने भीतर से संतुष्ट रहना सीख लिया, उसी दिन बाहरी परिस्थितियों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब समय आ गया है कि आप अपनी हर छोटी उपलब्धि को भी पूरे मन से स्वीकार करें। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए, क्योंकि यही छोटी बातें आगे चलकर आपके जीवन की तस्वीर बदलती हैं। जो परेशानियां आज आपको पहाड़ जैसी दिखाई दे रही हैं, वही आने वाले समय में आपके लिए नए रास्ते खोलेंगी। आज जो आंसू आपकी आंखों से निकल रहे हैं, वही कल आपकी मुस्कान का कारण बनेंगे। ग्रहों की चाल यही बताती है कि आपने केवल मेहनत ही नहीं की, बल्कि जीवन की कठोर परीक्षाओं को भी पूरे साहस के साथ सहा है। आपने अपनों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस किया, कई बार अपमान सहा, ऐसी पीड़ा झेली जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। कितनी ही रातें आपने बिना किसी से कहे अपने दर्द को भीतर दबाकर बिताई है, लेकिन अब वह समय पीछे छूट रहा है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में यह भरोसा देने आ रहे हैं कि जितना दुख आपने सहा है, उसका फल कई गुना सुख के रूप में मिलने वाला है। आपकी आत्मा जिस शांति और स्थिरता के लिए बरसों से तरस रही थी, वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगी है। जब खुशियां आए तो उन्हें पूरे मन से अपनाइए,
लेकिन उन्हें दिखावे का विषय मत बनाइए। यह सुख आपका निजी धन है और इसकी रक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आने वाले 3 दिन आपके लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं वे यह साफ बता रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन दस्तक देने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके आत्मबल को भी नई दिशा देगा। साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि पिछले 3 वर्षों से आपके जीवन में कठिनाइयां क्यों बनी रही। जब तक हम दुख की जड़ को नहीं पहचानते, तब तक नए सुख का सही मूल्य भी समझ में नहीं आता। इसलिए इस संदेश को केवल सुनिए नहीं, बल्कि भीतर उतार लीजिए। ग्रह गोचर यह भी बताता है कि बीते 3 वर्षों में कुछ ऐसी गलतियां दोहराई गईं जिन्होंने आपकी प्रगति को बार बार रोका। पहली और सबसे बड़ी भूल रही जल्दी भरोसा करना। आपने बिना परखे लोगों के सामने अपने मन की बातें रख दी। जब भरोसा गलत जगह किया जाता है तो वही भरोसा सबसे गहरा घाव बन जाता है। आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास दिखाई दे सकता है जो ऊपर से बहुत अपना लगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इस समय विवेक से काम लेना बेहद जरूरी है। मीठी बातों और बड़े वादों में उलझने से बचिए। दूसरी बात आपके आचरण से जुड़ी है। कुछ विशेष दिनों में असंयम ने भी आपके भाग्य को कमजोर किया। ग्रहों का नियम स्पष्ट है कि जब पवित्र समय में अनुशासन टूटता है तो शुभ फल धीमे पड़ जाते हैं। शायद आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि मेहनत पूरी करने के बावजूद परिणाम अधूरे रह जाते थे। यही कारण था कि अवसर हाथ में आकर भी फिसल जाते थे। तीसरी और सबसे सूक्ष्म बात यह है कि आपके आसपास कोई ऐसा बाजान व्यक्ति है जिसके नाम के प्रारंभिक अक्षर आपकी कुंडली के अनुसार विशेष संकेत दे रहे हैं। वही व्यक्ति आपकी प्रगति से भीतर ही भीतर असंतुलित रहा है, लेकिन अब ग्रह दशा बदल चुकी है और यह प्रभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अब समाधान की बात करते हैं। आने वाला समय आपके लिए दुर्लभ अवसर लेकर आ रहा है। इसे स्थायी बनाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय करें। आने वाले शनिवार की संध्या को किसी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मौन भाव से शनिदेव से अपनी बाधाओं के शमन की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी कुंडली में शनि से जुड़े अवरोधों को शांत करने में सहायक होगा। साथ ही एक चेतावनी भी याद रखिए, अपनी योजनाओं, अपने शुभ समाचार और अपनी उपलब्धियों को सबके सामने प्रकट न करें। गुप्तता और धैर्य इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आपकी नीयत साफ रही है, आपने सेवा, सहयोग और परोपकार का मार्ग चुना है। यही पुण्य अब आपके जीवन में नई सुबह लेकर आ रहा है। लेकिन इस संसार में हर कोई आपकी अच्छाई को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपने सुखों की रक्षा करना सीखें। जब तक कोई कार्य पूरी तरह फलित न हो जाए, उसे अपने भीतर ही रखें। संयम और विवेक के साथ आगे बढ़िए। आने वाले 3 दिन बहुत सोच समझकर बिताइए, क्योंकि यही समय आपके जीवन को उस दिशा में ले जाने वाला है जिसका सपना आपने वर्षों से अपने मन में संजो रखा था। दोस्तों, जिस आनंद, हल्केपन और बेफिक्र खुशी की आप भीतर से कामना करते हैं, वह कोई असंभव कल्पना नहीं है। यह आपकी आत्मा की सच्ची पुकार है और ईश्वर ऐसी इच्छाओं को अनदेखा नहीं करते। लेकिन आपने स्वयं अनुभव किया है कि जैसे ही आप उस सुख की ओर कदम बढ़ाते हैं, कोई न कोई अदृश्य अवरोध सामने आ जाता है, मानो किसी ने चुपचाप आपकी राह रोक ली हो। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि जब आप किसी का अहित नहीं चाहते, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी कठिनाइयां आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? इसका उत्तर ग्रह संकेतों में और उन संबंधों में छिपा है जिन्हें आप अब तक अपना समझते आए हैं। कई बार वही लोग जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, भीतर ही भीतर हमारी प्रगति से असंतुलित रहते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में ईर्ष्या पलती रहती है। वे खुले विरोधी नहीं होते, बल्कि छिपे हुए अवरोध बन जाते हैं और इसी कारण आपकी मेहनत कई बार अधूरी रह जाती है। अब समय आ गया है कि आप इस भ्रम के पर्दे को हटाएं और सच्चाई को समझें। जितनी जल्दी आप बनावटी रिश्तों और झूठे सहारों से
स्वयं को मुक्त करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके जीवन का मार्ग साफ होता जाएगा। यदि आप लापरवाह बने रहे तो यही छिपे हुए षड्यंत्र भविष्य में बड़ी उलझन खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सजगता के साथ कदम बढ़ाया तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। ग्रह गोचर यह साफ संकेत दे रहा है कि आने वाला समय आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन सकता है। अगले कुछ वर्षों में आपको वह सब मिलने की संभावना है जिसके लिए आपने अब तक धैर्य, तप और मेहनत की है। अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। यदि आपने इसे हल्के में लिया तो यह बहुमूल्य क्षण हाथ से निकल सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि कोई भी अवसर छोटा नहीं होता। कई बार छोटी सी शुरुआत आगे चलकर बड़े परिणामों का आधार बनती है। यदि अहंकार या लापरवाही ने आपके विवेक पर पर्दा डाल दिया तो आप स्वयं ही अपने अवसरों को खो सकते हैं। इसलिए हर अवसर का सम्मान करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यही सीढ़ियां आपको भविष्य की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इसके साथ एक और बात विशेष ध्यान में रखें, अपने कार्यों और योजनाओं को समय से पहले किसी के सामने प्रकट न करें। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए उसे अपने भीतर ही सुरक्षित रखें। जैसे ही लोग आपकी दिशा जान लेते हैं, उनकी नकारात्मक सोच और भीतर का द्वेष आपके मार्ग में बाधा डालने लगता है। गुप्तता आपको सुरक्षा देती है और यही इस समय आपकी ढाल बनेगी। यह ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित और स्थिर बना सकें। संसार आपकी खूबियों की प्रशंसा तो करेगा, लेकिन आपकी कमजोरियों की ओर बहुत कम लोग संकेत करेंगे, जबकि वही कमजोरियां आगे चलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें, अपनी शक्तियों को पहचानें, लेकिन अपनी कमजोरियों से भी आंख न चुराएं। जब व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। आपके जीवन में जो अनचाहे दुख आए, वे कुछ गलत भरोसों, जल्दबाजी भरे निर्णयों और आसपास मौजूद ईर्ष्यालु सोच का परिणाम थे। अब आपके पास वह समझ है जो इन सब का अंत कर सकती है। आने वाले दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगले 3 दिन आपके जीवन में एक नाजुक मोड़ लेकर आ रहे हैं, जहां आपके निर्णयों की भूमिका सबसे अधिक होगी। इस समय कोई भी फैसला जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर न लें। छोटी सी चूक भी लंबे समय से किए गए प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। पिछले महीनों को यदि आप देखें तो यह समय संघर्षों से भरा रहा। हर दिन नई चुनौती, नई चिंता लेकर आया। आपने कई रातें बेचैनी में बिताई, मन की उथल पुथल को भीतर दबाए रखा, फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही धैर्य और यही आस्था अब फल देने वाली है। ग्रह संकेत बता रहे हैं कि ईश्वर अब आपकी परीक्षा का परिणाम देने वाले हैं और यह परिणाम आपकी सोच से कहीं बड़ा होगा। कई बार हम छोटी सी कामना करते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें उससे कहीं अधिक देता है। आपने सीमित इच्छाएं सोची होंगी, लेकिन अब आपके हिस्से में उससे कहीं व्यापक का आशीर्वाद आने वाला है। फिर भी यह याद रखें कि बड़े परिवर्तन अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी लाते हैं। इसलिए इन दिनों 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें। कोई व्यक्ति बहुत निकट होकर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समय आने पर आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको उसकी पहचान करा देगी। दूसरी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आपका हृदय कोमल है, यही आपकी शक्ति है, लेकिन इसी कारण आप बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठे। इस बार निर्णय बुद्धि और विवेक से लें, केवल भावनाओं से नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों किसी भी छोटी लापरवाही से बचें। साधारण लगने वाली बातें भी इस समय भारी पड़ सकती हैं। हर कदम सोच समझकर उठाएं। यदि आपने इन सावधानियों का पालन किया तो आने वाला समय आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह वही मोड़ है जहां से आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। बस सजग रहिए, संयम रखिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। तब निश्चित रूप से वह चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा जिसकी आपने कभी केवल कल्पना ही की थी। दोस्तों, ये बात गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर ने आपके जीवन के लिए पहले से ही एक सुव्यवस्थित योजना तय कर रखी है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को भीतर से मजबूत करें और उसी योजना के अनुरूप आगे बढ़ें।
अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दीजिए और परमात्मा पर अटूट विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। आज आप अपने जीवन के उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से बदलाव केवल दिखाई ही नहीं देगा बल्कि भीतर तक महसूस होगा। इसलिए आज जो बातें आप सुन रहे हैं उन्हें साधारण समझकर मत छोड़िए। यह वह समय है जब आपकी वर्षों पुरानी पुकार ऊपर तक पहुंची है। भले ही इसमें देर हुई हो, लेकिन अब आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। बहुत से लोग जीवन भर पुकारते रह जाते हैं, पर आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनकी आवाज़ ईश्वर ने स्वयं सुनी है। इसलिए इस समय को हल्के में लेना अपने ही भाग्य के साथ अन्याय होगा। अब ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दीजिए। वर्तमान गोचर ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि शनि और शिव तत्व दोनों ही आपके जीवन में विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। शनि आपको मजबूती, अनुशासन और स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं, वहीं महादेव का आशीर्वाद आपको भीतर से निर्भय बना रहा है। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं भी कुछ बदलाव करने होंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी अब तक यही रही है कि आप दिल से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और सामने वाले पर बिना परखे भरोसा कर लेते हैं। इसी कारण बार बार आपको मानसिक चोट लगी। अब यह चक्र यहीं रोकना होगा। बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठिए। जिसने आपको दुख दिया, जिसने भरोसा तोड़ा, उसे मन से मुक्त कीजिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप फिर वही गलती दोहराएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भविष्य को हल्का बना रहे हैं। दूसरी बात, किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए। ग्रहों का नियम कहता है कि उम्मीद जितनी ऊंची होती है, टूटने पर पीड़ा उतनी ही गहरी होती है। जब आप बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब जीवन आपको ऐसे सुखद परिणाम देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। तीसरी और सबसे जरूरी बात, असफलता आने पर खुद को दोषी ठहराना बंद कीजिए। हर गिरावट आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हर ठोकर से सीख लेता है, वही अंततः आगे निकलता है। खुद को कोसने से बेहतर है खुद को संभालना और फिर आगे बढ़ना। अब एक गूढ़ संकेत पर ध्यान दीजिए। आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है। यह कोई पूर्ण अजनबी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन जिससे कभी गहरा जुड़ाव नहीं रहा। यह मुलाकात अचानक होगी, लगभग संयोग की तरह, लेकिन इसका प्रभाव साधारण नहीं होगा। उसके आते ही आपके मन में एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे लंबे समय बाद कोई ऐसा मिला है जो आपको बिना कहे समझ रहा है। यह संबंध धीरे धीरे मजबूत होगा और भावनात्मक सहारे का रूप ले सकता है। संभव है कि यह व्यक्ति आपके संघर्षों में आपका संबल बने और आपको वह आत्मविश्वास दे जिसकी आपको लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी। यह समय बहुत नाजुक भी है और बहुत शुभ भी, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। याद रखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब समय विपरीत हो। आपने वह समय देखा है। अब पुरस्कार का समय भी आपके करीब है। शनि की दृष्टि आपको स्थायित्व दे रही है और महादेव की कृपा आपको भीतर से अडिग बना रही है। आपकी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। आने वाले दिन आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना आपने अब तक केवल मन ही मन की थी। बस सजग रहिए, संतुलन रखिए और विश्वास बनाए रखिए।